सभी को प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम सभी सभी को उपस्थित प्यारे प्यारे बहन भाइयों को सदा से प्रणाम। और आवाज क्लियर हो रही है? बिल्कुल जी। तो रवि भाई साहब ज्वाइन कर गए, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आज प्रणाम भाई प्रणाम भाई साहब। हम 1 मिनट के लिए अपने भावों को कृतार्थ भाव के साथ इस क्षण के लिए शुक्रगुजार में कैसे बैठते हैं, लंबे गहरे श्वास के साथ 1 मिनट के लिए थैंक्स के रूप में बैठिए, कृतार्थ भाव के साथ परमात्मा यूनिवर्स के प्रति। ये हमारा भाव चला जाएगा और इसकी बात बनेगी। नाउ स्टार्ट प्लीज। राइट। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग के बीच में पधारे हुए सभी प्यारे बहन भाइयों का पुनः स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ समय निकाला आप लोगों ने। और मीटिंग शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि रवि भाई साहब जो लेख लिखा उसको अपने शब्दों में पढ़ के सुनाएं। रवि भाई साहब, आवाज आ रही है सर? आ रही है। थोड़ी डिस्टर्बिंग है। कोई बात नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, अपने आप अनम्यूट कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं पढ़ पाऊंगा। मैं सभी बहन भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस भाव में ये लिखा गया था वो भाव हम समझ पाए। अपने ही हृदय में विराजमान उस ईश्वर तक हम प्रार्थना करते हैं। और इसके भाव को हम अपने आप समझने की कोशिश करेंगे उसी की प्रार्थना से। आज ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग में विभिन्न भावों का अपना योगदान है। ये संसार अभाव युक्त है। सभी किसी न किसी अभाव से जीवन व्यतीत हुए हमेशा कुछ न कुछ जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। में तो कुछ धार्मिकता में, अभावग्रस्त अथवा प्रभाव युक्त अथवा दबाव युक्त अथवा मूल भाव अथवा दुख भाव, सुख भाव अथवा नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव इत्यादि विभिन्न भावों से युक्त जीवन यापन निर्बाध गति से चलता रहता है। इसके साथ साथ विभिन्न विचारों से युक्त कार्य अपना सहयोग देकर भावों को वृहत अथवा संकुचित कर देते हैं।
जिससे स्वतंत्रता अथवा स्वतंत्रता युक्त वातावरण के पर्याय कालांतर में स्वभावतः बन जाते हैं। उनमें के कुछ संभावयुक्त होते रहते हैं, परिणामतः वो न्यूट्रल अवस्था में ही अपनी ही दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कम लोग भक्ति भाव अथवा प्रेम भाव युक्त अपने को व्यवस्थित रखते हैं और स्वभावगत अच्छे नागरिकता का रोल निभाते हैं, जबकि कईयों में कोई आत्मिक भाव से युक्त ईश्वरीय भाव में स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्रता मुक्त अवस्था में होते हैं, जो वस्तुतः यूनिवर्स के प्रति करुणामय कृतार्थ भाव युक्त गुणातीत अवस्था में होते हैं, जिसे परम भाव में होना कहते हैं। उन्हें कईयों में कोई आत्मिक भाव से युक्त ईश्वरीय भाव में स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्रता मुक्त अवस्था में होते हैं, जो वस्तुतः यूनिवर्स के प्रति करुणामयी कृतार्थ भाव युक्त गुणातीत अवस्था में होते हैं, जिसे परम भाव में अनंत विराटता में सद्गुण निर्लिप्त और निश्चल में भावित है। ऐसी अवस्था विशेष को परम भाव से सुशोभित कर सकते हैं। विभिन्न भावों के जगत में परम भाव सर्वोच्च सिद्ध है। यह यूनिवर्स सिर्फ भावों का ही एहसास है और संसार में भी कर्मों से जाना जाता है, यानी जैसा वैसे ही माहौल में स्वयं को होना पाते हैं। संसार कर्म देखता है, जबकि यूनिवर्स भाव देखता है। उदाहरण बिना जाने मानने वालों की सांसारिक भीड़ में कोई विरला जानकर मानने वाला होता है। चूंकि वो होश पूर्वक होकर बनी हुई पगडंडियों से परे अपने स्वयं की राह निर्मित कर दूसरों के लिए तरक्की के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसका विरोध होता है। तत्पश्चात स्वीकार भाव से उसके गुणगान भी होते हैं, जो भावातीत पहले से संग्रहित धारणाओं, मान्यताओं अथवा लेबलिंग से परे नएपन का अनुभव कराते हैं। इसी क्रम में ये जगत में उपलब्ध तत्वों का प्रयोग भावों की दुनिया में युक्त होकर करने से आश्चर्यजनक परिणाम से अबोध रहना स्वभावतः है। कारण बिना जाने मानना होता है अथवा ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करना परिणाम है। क्यों नहीं भावों का समुचित उपयोग को धन्य बनाए, जिसके लिए स्वयं का क्यों नहीं भावों का समुचित उपयोग कर स्वयं को धन्य बनाए, जिसका एम्पैथेटिक होना पहली मूलभूत आवश्यकता है। नियत किया जा रहा है, उसका भाव बीच को प्रेषित करना होता है। रास्ते में भटकाव बहुत होते हैं, परंतु जागरण से नैतिकता बरकरार रहती है, जो विशुद्ध भावों का ही परिणाम होती है। जिस प्रकार का भाव होगा, परिणाम स्वरूप प्राप्ति भी उसी भाव से संबंधित होगी। यही नैसर्गिकता में मूलभूत यूनिवर्सल सिद्धांत है। यानी मन वचन कर्म के सिंक्रोनाइजेशन अथवा परिणाम क्षण विशेष के भाव पर आधारित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति धार्मिक स्थान पर मांगने का भाव युक्त जाता है, तो दूसरा व्यक्ति सिर्फ प्राप्तियों के उपरांत शुक्राने के लिए जाता है। तो नैसर्गिक नियम अनुसार परिणाम भी भावों के वशीभूत मिलना सिद्ध है। यूनिवर्स का
प्रमाणित नियम। तथास्तु के साथ जो जिस भाव से दोगे फल भी उसी अनुरूप सिद्ध है। उन्हें प्रमाणित मल्टीपल होकर मिलना सिद्ध है। सेवा भाव से किया कर्म उत्तम होता है, जबकि निर्लिप्त होकर यूनिवर्स के प्रति समर्पित भाव से किया गया सर्वोत्तम होता है। जबकि निर्लिप्त होकर यूनिवर्स के प्रति समर्पित भाव से किया कर्म सर्वोत्तम होता है, जो परम भाव पर आधारित होता है, जिसे ईश्वरीय भाव भी कहते हैं। सारांशतः हम सबको अपने अपने भावों का निरीक्षण करते हुए प्रत्येक कर्म को शुभ भाव युक्त अथवा ईश्वरीय भाव से करना माने आध्यात्मिक पथ पर परम तत्व की ओर अग्रसर होना सिद्ध है, जिसकी पहली सीढ़ी ध्यान से परम ध्यान है। अपनी आंखें इसी तरह से बंद करके आधा मिनट अपने मस्तिष्क पटल पर इसे अंकित होने देंगे। That's all. आपने किन्नरा भाई का शुक्रिया। कुछ बीच में रह गया वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जिस प्रकार कोई बच्ची बड़ी होती है और उसके बाद वो युवा होकर के शादी के लायक होती है 25 साल के आसपास, 30 साल के आसपास, तो पूरा परिवार, माता पिता, बहन भाई अपने संबंधियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करती है, ऐसे मानते हुए कि मेरे को कहीं जाना है। और फिर माता पिता उनकी मैरिज कर देते हैं, विवाह बंधन में बंध गई। फिर अनजाने शख्स के साथ, अनजाने संबंधियों के बीच में उनके मान्यताओं, उनकी धारणाओं, उनके रीति रिवाजों, उनके सारे क्रियाकलापों को स्वीकार करते हुए हृदय से शादी के बंधन में जो 7 वचन होते हैं निभाने के लिए वचनबद्ध होकर चली जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि नया संबंध मिल गए, उनको नया परिवार मिल गया और फिर खुद के आगे वंश बढ़ गए, बच्चे हो गए। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को धीरे धीरे दूरी बन जाती है, वार्तालाप कम होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी आना जाना होता है। सारा समय अपने ससुराल जिसे बोलते हैं वहां पे रहना होता है। धीरे धीरे करके फिर वो कहने लगती है कि मेरा परिवार, मेरा घर, जो पहले वाला घर था माता पिता को, उसको पहले कहती शादी से पहले, बाद में ये बोलने लग जाती है। और अंतोगत्वा समझ में ये आता है कि ना तो मेरा वो है ना ये है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी, उसके बाद लगा कि मेरा कौन है। तो जो ये एहसास है 50-60 साल की उम्र, पता लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो वैसे की वैसी हूँ, ना इधर है ना उधर, ना मेरा नाम है, ना मेरा कुल है, कुल भी बदल गया, नाम भी बदल गया और घर भी बदल गया। मैं और मेरापन बिल्कुल ही खत्म हो गया, कुछ और ही हो गया। तो ऐसे एहसास के अंदर जो भाव होता है वो बड़ा काम करता है। तो भाव क्या होता है? पहला कि मुझे दूसरे घर जाना है, यहाँ से जाना होगा। बचपन से उसकी माता पिता सिखा देते हैं पराया धन है, यहाँ से आपको जाना होगा। और वहां जाकर के लगता है उसको कि चलो ये मेरा होएगा, पर जीवन के कभी किसी जगह पे उसको किसी उम्र के पड़ाव में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, ना मेरा घर, वापस जा नहीं सकते और यहाँ पे कोई बात नहीं बनती। तो उस स्त्री विशेष के प्रति मेरा नमन है, श्रद्धा भाव है, सभी स्त्रियों के साथ में, उन सभी बहनों माताओं के सामने।
परंतु क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जे एहसास हम इस वक्त ही रख ले तो भी हम यूनिवर्स से आए, उधार का लोन मिला, लोन पे हमें शरीर मिल गया उधार पे, नाम भी किसी और ने रख दिया और उस नाम को हमने अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, फिर अपने घर को अपना मान लिया, फिर बच्चों को अपना मान लिया, फिर माता पिता को अपना मान लिया, ऐसे करते करते ससुराल को अपना मान लिया, उनके संबंधी को मान लिया, और वास्तव में कोई है ही नहीं। सारे सारे समय अनुसार अलग होते जाएंगे, दूरी बनती चली जाएगी। तो जो ये भाव हमें 60 साल की उम्र में महसूस हो, मेरा मानना है कि वो जितना हो सके जल्दी से महसूस कर लेना चाहिए, जिस भी उम्र के पड़ाव में हो। और जब ऐसा हम कर लेते हैं तो बाकी की जिंदगी में मन में कोई विक्षोभ नहीं होगा, क्या उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी से। आप अपना काम करेंगे और बात खत्म, जितना कर सकते हैं ठीक है, जितना नहीं हुआ रहेगा कोई बात नहीं। यानी उसके गहरे घाव मन पर अपने मन के पटल पर गहरे घाव नहीं बनेंगे, जो अक्सर मैं देखता हूँ बन जाते हैं, फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। और वो फिर आगे एक से पास्ट काल से चलते चलते आदमी पास्ट काल की भूली बिसरे गीत गाता है। जब भी देखो भूले भी बिसरे गीत ही गाएगा, वो पुरानी बातें याद करेगा और समय नष्ट करेगा। तो आज के इस टॉपिक ने ये बात सीखने को मुझे मिली, और आपने भी सोचा होगा, समझा होगा इस चीज को। भी जो लिखा गया है वो स्वतः कैसे भाव मेरे बना और कैसे उसको किया, तो अनुभव को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि ये पूरा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है लिखने की और भी समझने की। मोटे तौर पे समझ में आता है कि हम यूनिवर्स से बिछड़ के आए हैं, किसी कार्य विशेष के लिए धरती पर आए हैं। माता पिता से हमें शरीर मिला, शरीर बना हुआ जो हम खाना खाते हैं, पेरिशेबल आइटम, रोटी सब्जी दाल, इससे बना हुआ है। और इसके अंदर जो चैतन्यता है वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स और हमारे में कोई फर्क नहीं है, सेम बिल्कुल डिटो। ऐसे मानते हुए कि पावर हाउस से लाइट आ रही है और मैंने एक बल्ब जला रखा है, तो बल्ब लाइट से जल रहा है, तो लाइट हो गए हम, बल्ब पेरिशेबल है, इसकी उम्र है 1000 घंटे चलना है कि 100 घंटे चलना है। तो अपने आप को ऐसी ऊर्जा मानते हुए, शरीर में रहते हुए अपने कर्म करते निर्लिप्त अवस्था में, तो ये भाव निर्लिप्त वाला भाव, और इसके साथ साथ शुक्रिया के साथ में जब परमात्मा को हम डेली इस भाव से याद करते हैं कि हम आज का दिन सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, शाम तक अच्छा दिन बीतेगा, कल का कल देखेंगे, आज तो बहुत अच्छा है, सुबह से चलते हैं, समर्पित भाव से काम करेंगे, संसार के निर्लिप्त अवस्था में कोई काम करेंगे, परंतु यहाँ पे किसी प्रकार की पटल पे कोई छाप ना रह जाए, किया और भूल जाओ, किया और भूल जाओ। काम किया और फिर हम याद रखें तो फिर वो काम करना नहीं कहलाता। हमें कोई याद दिलाए कि आपने ये काम किया था, अच्छा ठीक है, सोचेंगे हम इस करके। तो इतनी सुंदर अवस्था मानसिक तौर पर बना के रखे तो मन तो उसी वक्त लीन और विलीन हो गया। अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने से आज तक किसी को हुआ भी नहीं है। ध्यान तो एक घटना है। आपका भाव क्या कहता है, मुझे ध्यानस्थ होना है, मुझे समाधिस्थ होना है, बिल्कुल एक रूपेण होना है उस यूनिवर्स के साथ। उस यूनिवर्स के प्रति मेरा शत शत नमन करते हुए अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने सुना भी और पढ़ा भी, बीच में कुछ आवाज का डिस्टर्बेंस भी होगा, पर लेख लिखा हुआ है, कभी भी पढ़ सकते हैं बाद में जाके। अपने अनुभव के साथ में इसको समझते हुए बताएं कि क्या आप कहना चाहते हैं। कुछ इसमें कोई रहेगी बात तो भी आप ऐड करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्षमा प्रार्थी होने के साथ में दोबारा फिर कहना चाहूँगा, इसको शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ मोनिता जी भी हैं, और सोनी जी भी हैं, नीति बहन जी भी हैं, पुरुषोत्तम भाई साहब भी हैं, विनोद जी भी हैं, और गरिमा तो है ही। इसके अलावा और 4 मेंबर हो रहे हैं, वो थोड़ा बताएंगे गरिमा जी कौन कौन है। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। तो रजनी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपने अनुभव को इस लेख पढ़ने सुनने के बाद क्या महसूस किया, और क्या कुछ और रह गया जो और लिखने वाला था या नहीं मैं लिख पाया, उसको भी पूर्ति आप ही करिए। रजनी जी स्वागत है, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। सभी ग्रुप के मेंबर्स को शत शत प्रणाम। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी, पर
परम भाव से मैं अगर कुछ अनुभव कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मुझे लगता है हम जब इंसान यहाँ पर धरती पर आता है, तो टाइम गैप के अकॉर्डिंगली उसकी कुछ वैल्यूज़ बन जाती है, कुछ रूल होते हैं, जो ओवरऑल लाइफ वो फॉलो करता है कि ये मेरे प्रिंसिपल है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इनको सैक्रिफाइस ना करते हुए, मैं समझती हूँ कि जब हम उस परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर से मिलने का भाव रखते हैं, इस संसार की कुरीतियों को त्याग कर उनसे मिलने का जब हम अपने अंदर संकल्प रखते हैं, तो ये भाव कि हम अपने प्रिंसिपल के ऊपर चलते हुए इन संसार की कुरीतियों को छोड़ के उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएँ, तो यही परम भाव मुझे समझ आता है। हम्म। क्या आपको लगता है इसमें कुछ बात और डालने वाली है, लिखने वाली? सर मेरे को जितना एक्सपीरियंस था मैंने बताया, बाकी सर आप बताइए। ओके ओके, मतलब आपको लगता है कि हमारे भावों का जगत में हमें भाव शुद्ध रखने चाहिए, बल्कि विशुद्ध रखने चाहिए। विशुद्ध का मतलब जो हमेशा से ही शुद्धता प्राप्त है, यानी शुद्ध ही है हमेशा के लिए, वो कभी खराब नहीं होता। शुद्ध खराब होकर के अशुद्ध बन जाता है, पर विशुद्ध नहीं बनता। विशुद्ध तो विशुद्ध ही रहता है। तो हमारी जो आत्मिक शक्ति है, जो हम बात करते हैं जिसपे, ये विशुद्ध रूप से है, इसका कुछ भी नहीं होता। उसके द्वारा शरीर माध्यम से आसपास के देखा देखी जब वो कुछ कार्य कर बैठते हैं, उनमें अशुद्धता आ जाती है। तो नेक्स्ट आप बने रहिए, और कुछ कहने वाली बात हो तो जरूर कहिए। मोनिता बहन जी से पूछ लेता हूँ कि मोनिता जी काफी एक्सपीरियंस है और काफी भावातीत रही है, ये बताएंगे क्या आपको लगता है जो कुछ समझ में आया आपका। स्वागत है बहन जी। सर आप तो हर हफ्ते इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं हमको। समझ ही नहीं आता है मुझे, पिछले भाव से ऊपर भी नहीं आ पाते हैं, उसमें डूब भी नहीं पाते हैं, और फिर आप एक नया टॉपिक ले आते हैं, उसको समझते-समझते बुद्धि चलती नहीं है। मतलब पढ़ा तो ऐसा लगा समझ आया भी और नहीं भी आया। मतलब थोड़ा-सा बहुत डीप घुसना पड़ेगा हर एक टॉपिक में। आप पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक्स ले आते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं इन टॉपिक्स के ऊपर जो आप दे रहे हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले 1 डेढ़ मिनट का वीडियो आया था, वो मैं देख रही थी क्लास के पहले। उसमें बताया कि आप इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं करते, कोई भी संसार की वस्तु को। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर बनाते हैं धरती पर, और ज़मीन खरीदते हैं कि वो मेरी ज़मीन है, अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं, घर आपका है। लेकिन आप केवल उस जितने दिन वहाँ रहते हो, केवल आप उसका आपने जो खरीदा, जिस जिस अमाउंट से उसको खरीदा या बनवाया, वो केवल आप एज़ ए किराएदार थे, इसका आपने चार्ज चुकाया। बहुत सुंदर बात है। उसके उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कोई व्हीकल खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो आपने जो उसकी कीमत चुकाई, वो केवल वो कीमत वो आपकी नहीं है वो कार, वो केवल आपने ट्रांसपोर्टेशन जितना किया उससे, जितना आप आए क्या गए, क्या बात है। फिर सिर्फ वो आपने उसकी कीमत चुकाई है। तो वो एकदम मतलब कुछ पल के लिए मैं रुक सी गई, जैसे वास्तव में वो क्या बोल रहे हैं, है ना? और आप जो कुछ खा रहे हैं ना, जैसे आपने भी बोला, पेरिशेबल है, वो चला जाता है। तो मतलब उन्होंने यही बोला कि जो चीज़ को आप मेरी-मेरी कहते हो, वो कुछ भी मेरा नहीं है एक्चुअली। अब वो सब तो मतलब केवल कुछ समय के लिए इसमें हाँ, अपना जीवन यापन करने के लिए वो हमारे माध्यम होते हैं, और एक्चुअली उन सबको छोड़ के हमको चले जाना है, या वो भी हमको छोड़ के चले जाएँगे। तो बहुत आज सुंदर। जो आपने भाव वाला टॉपिक बताया, तो करुणा बहन लग गई। कोई नहीं। आपने जो भाव वाला वाली बात बताई, तो ऐसा लगा कि सच में हमारे भाव कितने ऊपर नीचे होते हैं। हम कितने कई बार दुर्भावना युक्त संकल्प आते हैं हमारे, बुरे भावना वाले, और कई बार अध्यात्म में आने के बाद हमारे श्रेष्ठ भाव भी आते हैं कि क्यों कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो, आप अपनी भावना अच्छी रखिए, है ना? क्योंकि हिसाब किताब तो भावना का ही है। बस
कर्म से भी ज्यादा भाव का महत्व है बहुत सुंदर, ना एक्सेलेंट, सर? एक्सेलेंट, जी, कि एक्सेलेंट। आपकी भावना जैसी रहेगी आपके कर्म वैसे ही होंगे। तो क्यों ना अपने भावों को हम ध्यान दें। तो आपके भाव अच्छे रहेंगे ना, तो चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। और जैसे आपने बोला कि हम क्यों आए हैं इस धरती पर, तो वो भी बहुत विचार आता है सर। मैं कई बार आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि हम क्यों आते हैं इस धरती पर। हम सबसे, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, सभी इस बारे में बताएं कि हम इस धरती पर आए। बहुत सारे महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी के उत्थान के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए लगा दिया। हमने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं हम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये है सच्चाई ना? है। जी, मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ और मैं आगे करना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे सबसे पहले मेरे भाव को परम भाव में बदलना पड़ेगा ना, श्रेष्ठ भाव में बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही जब कहा। मैं अपने लिए ही जीते रहूंगी तो मैं दूसरों के लिए क्या कर रही हूँ? ईश्वर ने मुझे क्यों चुना? अध्यात्म का मार्ग मैंने क्यों चुना? ये चीज मुझे थोड़ा सा अभी काफी अंदर से परेशान कर रहा है। फिर मुझे एक दिमाग में बात है, जैसे एक बीज होता है ना, बीज से एक बीज से सारा ये, जैसे आदम और ईव से सारी सृष्टि रची, है ना? एक बीज से एक वृक्ष बनता है, वो हजारों लाखों फल को जन्म देता है, लेकिन वो बीज तभी ये कर पाता है जब वो अपना अस्तित्व को खत्म करता क्या बात है, बहुत है सुंदर। ना सर? बहुत सुंदर। तो अपने अस्तित्व को खत्म करके ही वो बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है। बना इसीलिए। ठीक है। बना इसलिए, और तब हम उसके फल को खाते हैं और हम अपना जीवन चलाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, तो मुझे अपने मैं के अस्तित्व को खत्म करना ही पड़ेगा। कि मुझे मिले तो मैं दूं, वो मेरे लिए कुछ करे तो मैं दूं, वो मेरी तारीफ करे तो मैं, जैसे आप भी कह रहे थे ना कि कोई प्रशंसा करे, हम ये बोल रहे हैं तो वो हमारे लिए कुछ करे, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बहुत ऊपर उठना होगा। वो भाव जिसको आज आपने टॉपिक लिया, वो भाव, उस भाव से अपने आप को भरना पड़ेगा पूरा। बहुत और सुंदर। वो भाव, उस भाव को भरने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो बस आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि देखिए बहन जी, कैसे अपने अपने जीवन इस धरती पर आने को सफल बनाए, हम उपयोगी बनाए। देखो मैं ये प्रश्न सबसे आपने पूछा है, तो अगले संडे को इस पे हम सब चर्चा करेंगे। टॉपिक भी इस प्रकार का बन जाएगा कि उसमें ये चर्चा आ जाएगी और फिर मैं आपको भी बता पाऊंगा। अभी मैं इतने बताऊंगा। आपने बीज बोला, बीज तो भाव है ना, जो भाव वो एक बीज है। और एक लाइन लिखी है, जो दोगे मल्टीपल होके वापस आ जाएगा। बीज का फल जो होगा, आम का बीज दिया तो आम ही निकलेंगे, और एक बीज से कुछ सैकड़ों आम बन जाएंगे। तो भाव जगत, ये जो यूनिवर्स है भाव का जगत है। तो यहाँ भाव काम करते हैं, या डिमांड काम नहीं करती। इसके अलावा संसार की कोई भाषा काम नहीं करती। सिर्फ अंतःकरण से निकला हुआ भाव। जैसे हम किसी को आशीर्वाद के लिए कहते हैं तेरा कल्याण हो, तो कल्याण उसका निश्चित होगा। क्यों? ये यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी को बोले कि तेरा बुरा हो, तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि यूनिवर्स नकारात्मक नहीं है। यहाँ थोड़ी सी भूल हुई है, कई जगह पे गलत भी लिखा हुआ है कि दुआएं मिल जाती हैं। मैं नहीं मानता उससे, कारण वहां तो दुआएं हैं। तो जिसके पास सागर हो दुआओं का, खुशियों का सागर हो, आनंद का सागर हो, प्रेम का, सुख का सागर हो, यानी कि अनलिमिटेड हो, वहां पे ये क्या दूसरे के बने नेगेटिव सोचना, कुछ नहीं आने वाला, वो तो नीचे रह जाएगा। ये तो इस जगत की परिभाषा है। और शब्द किसी जगत ने तो बनाए नहीं है, जगत में बने हुए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, समाज ने बनाए हैं। तो यूनिवर्स में कोई भाषा काम नहीं करती। वहां सिर्फ काम करता है तो आपके भाव जाते हैं। कोई किसी प्रकार का मानवीय उत्पादन वहां नहीं पहुंचता। जितना मर्जी इंग्लिश हिंदी लिखते चले जाओ आप, जितना मर्जी बोलते रहो, वहां जाता ही नहीं है। संसार में इको बन के लौट के वापस आ जाता है, और आपको परेशानियां होती रहती हैं, क्योंकि वो आप बार बार खुद उसको सोच सोच के खुद उसको गाढ़ा प्रकट कर देते हो, बहुत मोटा कर देते हो बातों का। तो भाव जो है वो, हम अगर भाव मुक्त हो जाए, वो एक न्यूट्रल पोजीशन है, वो बहुत ऊंची अवस्था है।
वो नेगेटिव से ऊपर जाने की होगी, परंतु वहां से भी ऊपर की स्थिति हो रहा है कि भाव एक ऐसा भाव जिसमें कृपा वाला भाव दिखे, कि हम कृपा दृष्टि से कृपा दे, बोल करके कृपा, भले ही वो शब्दों का कुछ चयन ना भी हो, परंतु आप बिना बोले मौन में रह करके अपने हाव भाव से, आंखों के भाव से, हाथ के भाव से ये याद रखें कि मैं एक परम सत्ता से जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई हूं, साधारण नहीं हूं। शरीर साधारण है, इसकी तो एक्सपायरी डेट है, पर जो अंदर ये हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, ये सदा से है, रहेगा। एक ऐसी एनर्जी है जो संसारिक नहीं है, ये भौतिकीय नहीं है, ये पारलौकिक सत्ता से जुड़ी हुई है। तो उसको हम पल पल याद इसी बात से भी कर सकते हैं कि मैं वहां से आया हूं, यानी मेरा मायका वो है और ससुराल मेरा संसार है। तो संसार में, ससुराल में, यहाँ से जब पता लग जाता है ससुराल भी मेरा नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ना वापस। वो पिछली बार आपने गाना भी गाया था ना, लगा चुनरी में दाग, तो दाग क्यों लगाए हम? आए इसलिए है कि दाग को मिटाने के लिए, पिछले संस्कारों को खत्म करने के लिए, दग्ध करने के लिए, कमष्ट करने के लिए, चिट्टू करने के लिए आए हैं। तो मतलब दाग हटाने आए हैं, यहाँ नए दाग और पैदा कर लेंगे, गलत हो जाएगा ना। फिर अपने बाबुल के पास कैसे जाएंगे आप? भाषा में समझे तो जाना तो है सबको, कोई होश में जा रहा है, कोई बेहोशी में जा रहा है। तो होश में जाना सफल है, दोबारा फिर नहीं आना होगा, आप अपनी मर्जी से आएंगे। जब तक आप भेजे जाएंगे खाता पूरा करने के लिए, तब तक बार बार ये घटना चलती रहेगी। तभी मैं ये कई बार कहता हूँ, घर में भी, सब जगह, जितना हो सके आप पूरे भरपूर होकर के, अपने आप को भरपूर समझते हुए, जितना हो सके उतना आप सहयोग करते चले जाइए नियमों के तहत और बिना किसी उम्मीद के। ये परमात्मा, यूनिवर्स का भाव है, तो आपसे कोई उम्मीद थोड़ी करता है कि हमें लाइट दे दी, चंद्रमा ने शीतलता दे दी, हवा दे दी, पानी दे दिया, ऊर्जा दे दी, तो कुछ उम्मीद थोड़ी करता हमसे। ऐसा ही भाव हमारा उसके जैसा होगा, तो निश्चित हम अपने इस जन्म को अंतिम सिद्ध कर पाने में सफल हो पाएंगे। और जो ये बात बोल रहा हूं, ये बात भी ऑटोमेटिकली गौन हो जाएगी जैसे ही हम उस अवस्था को प्राप्त करते चले जाएंगे। और मैं यकीन कर दूं, आप सब उस अवस्था में हैं। क्यों हैं? आपने इतनी बातें सारी सुनी हैं, अध्ययन किया है, फिर अपने आप पे लागू कर रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ना ही पहला कदम होता है, स्वीकार करना 50% और बढ़ना फिर उसके बाद के 50%। तो धीरे धीरे जो है ये अवस्था अपने आप आ जाती है। रहना, खाना, पीना, चलना, सोना, बात करना, तो सारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और चेहरे पे मुस्कान एक जैसी रहेगी, चाहे पास में कुछ भी होता रहे, पड़ोस में कुछ भी होता रहे। और मेरी दुआएं ऐसा ही रहे। आप बहुत अच्छे टीचर के साथ में अच्छी बातों को समझते भी हैं, और आज तो आपने करुणा के साथ बातें की है, तो ये अंदर के भाव आपके बाहर आए। अब देखिए, ये दबे हुए भाव थे आपके, जो बाहर निकल के आंसू के रूप में आए हैं। पिछला टॉपिक से मैच करते हैं कि ये जो भाव है, ये ऐसे भाव है, ये दबे हुए थे, अब निकल गए, अब दोबारा आप पे एंटर नहीं होंगे। याद बता दूं, ये क्लियर हो गए। प्रैक्टिकल भी हो गया साथ साथ ही। तो इसलिए हमें देखिए, जब आप इस भाव में होंगे, यूनिवर्स वाले भाव में होंगे, तो नया तो ज्यादा कुछ प्लस माइनस होएगा ही नहीं, नॉर्मल से रहेंगे आप, बिल्कुल ही ग्राउंडेड, बिल्कुल जैसे लगेंगे साधारण से हैं पर ऊर्जावान हैं, ऐसे लगेंगे। शरीर भी कहना मानेगा आपका, बिना पूछे बीमार भी नहीं होगा। भावों से तो खुद बीमार होते हैं। भाव जैसा भाव है वैसा दिन बन जाएगा आपका, जैसे सोचेंगे वैसा, क्योंकि पूरा जगत भाव से जुड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जैसे कोई नियम बना रखा है, मुझे 7 बजे वहां जाना है, आज तो ठंड ज्यादा है, जैसे ही आपने बोला आज तो ठंड ज्यादा है, तो आपको ठंड ज्यादा लगने लग जाएगी। जैसे ही बोलेंगे नहीं मेरे तो टाइम पर पहुंचना है, मेरे तो वचन दिया हुआ है, वैसे वैसे वो हो जाएंगे आप। तो इसको आप छोटी छोटी बातों से प्रैक्टिकल करके भी आप अनुभव करके समझ सकते हैं। मैं सभी से कह रहा हूँ, जो संकल्प आपने लिए हुए हैं, कोशिश क्या करो कि उसको पूरा करें। कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो समय यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करा देगा। शर्त यह है कि आप अंदर से स्थिर होने चाहिए, आप विचलित नहीं होने चाहिए। बहाना ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको 3.5 साल हो गए, मैं लगभग टाइम पर आ जाता हूँ। कितना व्यस्त होने के बावजूद भी मैं अपने आप, सारा यूनिवर्स काम करता है और मुझे समय मिल जाता है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ।
तो ये सब चीज़ों का उदाहरण से तो मैं समझता हूँ ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं, हो जाता है, करते तो नहीं, हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है, हम उससे कनेक्ट हैं सभी जने। जैसे किसी मोबाइल का चिप लेते हैं अपने, तो उसकी जो तरंगे हैं वो वायरल तो हो रही है ना पूरे ब्रह्मांड में। तो इसी तरह से यूनिवर्स की तरंगे हमारे आत्मिक शक्ति जो सेंटर बताया वहां तक तरंगित होकर के वायरल हो रखी हैं। अब हमें जोड़ना अपने आप को है उससे, अपने आप वो जुड़ेगी नहीं। जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे मोबाइल को, वैसे ही हम उसको भी तो ऑन करेंगे। तो ऑन करने का प्रोसेस है वो ध्यान। ध्यान का मतलब है होश, होश का मतलब है आप जैसे हैं, जहाँ हैं, पूरी तरह से वहां के ही हैं। तो इसको डेली की प्रैक्टिस में जब लाएंगे, आप 5 मिनट बैठिए उस भाव से, थैंक्स वाले भाव से, जैसे रवि भाई साहब ने आज बोला, तो आप देखिए कितना मजा आएगा आपको। आप याद करिए, ध्यान से बैठिए, तो भाव आपका क्या होना चाहिए? धन्यवाद देने का भाव है। हमें शुद्ध भाव से बिल्कुल निर्लिप्त अवस्था में बैठना है। आप देखिए 2-3 मिनट के अंदर ध्यान की ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेंगे, एकदम से छलांग लगेगी ऊपर। तो मेरी दुआएं हैं, आप लोग अनुभव करते रहिए, और ऐसी कोई बात आएगी तो अपने और नेक्स्ट टॉपिक पे भी बात करेंगे। और अभी आपके कुछ और कहना चाहते हैं बहन जी? चलो सुनिए, आप सुनते रहिए, बात करना बाद में। गरिमा बोलिए बेटा, कैसे आप सुनना चाहते हैं क्या? हम्म। बेटा मैं पहले से स्मार्ट हूँ, ये शरीर देख रहे मेरा, अंदर से सब स्मार्ट है। अंदर से सारे स्मार्ट है, पूरा संसार स्मार्ट बना हुआ है, परमात्मा ने सबको स्मार्ट बना के भेजा है। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म, हम्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। पिछले 3.5 सालों से यही बात चल रही है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करने के, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या? हमें तो सिंपली अपने आप को चेक करना, और भावों की जगत की बात चल रही है, यहाँ तक पहुंच गई अपनी यात्रा। इसका मतलब ये है कि स्वयं को चेक करना, इंस्पेक्शन करना, और हमारी एनर्जी बाहर जाती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है लगे भी कुछ गलत हो रहा है, तो दुआ में ये रखें इनका जीवन सुधरे, मतलब उसमें आपकी शक्ति वहां जाकर के सुधारेगी। परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, उसने तो आपको शक्ति का भंडार दे रखा है। जैसे एक विस्फोटक पदार्थ के आगे एक तीली सी लगी होती है ना, आगे पलीता लगा होता है, हम पलीते हैं सारे, पीछे तो भंडार है। विस्फोट वो नेगेटिव है, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो आपको लगे ऐसा कहीं गलत है, तो मन ही मन बोले जीवन इनका भी सुधर जाए, जैसे मेरा सुधरा हुआ है इनका भी सुधर जाए। और ऐसा भाव करते ही ये भाव वहां काम करेंगे, उसके मस्तिष्क में जाएंगे, ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में देखेंगे वो बदल जाएगा। आपको सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म भाव से करना है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शब्दों का कोई खेल नहीं है यूनिवर्स में, आपके भावों का खेल है। आप दृष्टि कैसे रखते हैं किसी के प्रति, कैसी भाव से बात करते हैं, वो चेहरा बोल देता है फट से किस प्रकार का है इसका। और आंखें तो रिप्रेजेंटेटिव है उस परमात्मा की शक्ति का। किसी की आंख को देख के आप कह सकते हैं किसी की आंखों में क्या चल रहा है। आंखें लाल हैं, गहरी हैं,
पानी है कि नहीं, सूखी हुई हैं, तिरछी हैं, गोल हैं, छोटी हैं, रंग क्या है, सबकी आंखें अलग हैं, मैच नहीं करती किसी की। सब हम लोग अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, यानी हम सब उस महासूर्य की किरणें हैं। और सारी किरणें जब इकट्ठी होती है तो फोकस बन के वहां पे ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है, कुछ नया प्रकृति का स्रोत बन जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ी खुशी है इस उम्र के अंदर आप जो कि संसार को उपभोग करने के सपने लोग देखते हैं, आप उनसे हट करके अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। परंतु परंतु सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो होंगे, परंतु उसके साथ साथ जब ये चल रहे हैं तो एक बैलेंस बन रहा है आपका। अब समभाव की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भाव एक संसार के संसार के कार्यों में दिमाग लगाना होता है और परमात्मा के लिए हृदय से देखना होता है। भाव हृदय से जुड़े हुए हैं, दिमाग से नहीं जुड़े हुए। और अब आजकल लोग क्या करते हैं, जो हृदय का काम है कहीं और से लेते हैं, दिमाग का काम कहीं और से लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसलिए हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज और कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप हो गई हैं। बीमारियां ये है नहीं, हमने नाम दे दिए, भयग्रस्त हो गए हैं। बीमारी किसको हुई, शरीर को हुई, क्यों हुई है? क्योंकि मन आपका ठीक नहीं है। अपने मन को चेक करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। आपने मानो किसी के प्रति जितने भी नेगेटिव भाव रखे, उससे नुकसान उसका होगा कि नहीं पता नहीं, गारंटी नहीं है। आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। बहुत बार मैं देखता खून खराब हो जाता है कहीं, मैं कहता ये ऑपरेशन में बहुत अच्छा हुआ, इससे पहले जितने कचरा था दिमाग में सारा साफ हो गया, अब आइंदा से भरना मत। ये मैं संदेश देता हूँ, ताकि क्या नया प्रोग्राम शुरू हो जाए। ये बिना गलत अपने आप को कोसने से, रिग्रेट करने से, दूसरों को नेगेटिव बोलने से, प्लस नेगेटिव सुनने से, फिर क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं ना, अंदर भेजने की, अंदर देखने की तो विधि सिखाता ही कोई नहीं है। कोई जीवन में किसी को सांस लेना ही नहीं सिखाता कि श्वास कैसे लेना है। प्राणायाम कर लो बोल देगा, ठीक है कर लो, पर श्वास लेना कैसे है? कितनी कीमती बात है, हर माता को पता होना चाहिए, हर पिता को पता होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए श्वास ऐसे लेना होता है, ऐसे श्वास लेने से ऐसा परिणाम आएगा, ऐसे ऐसा होगा। खाने पीने में भी कहीं खाए जो क्या खाए जो, आप खाओ सिलेक्टिव, बिल्कुल जो आपको चाहिए, जिससे क्या है कि शरीर भी स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहे। और दूसरी बात ये, मन का मेन सारा खेल है। मन में जो मन का चद्दर है ना, पन्ना है, उसके बहुत कुछ गलत भरा जाता है, दूसरे की सारी चीज भरी जाती है। इसको हटा देना चाहिए, साफ अपने बारे में, मेरा क्या, मैं, फिर धीरे धीरे ये सब गायब हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। रास्ता है बाहर से अंदर आने का, अंदर से बाहर जाने का जो नाम है वो है ध्यान, वो है अध्यात्म। और बाहर से जो अंदर आता है वो संसार है। अब आप देख लीजिए, जितना भी कुछ बाहर का देखेंगे वो सारा संसार है, वो पेरिशेबल है, उसका कोई वजूद नहीं है, खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पे। जो अंदर से शक्ति बाहर आ रही है वो आपकी फैलाव में जाएगी और वो यूनिवर्स तक बात करेगी। तो कनेक्शन इससे जुड़ता है। बात क्लियर होगी? शुक्रिया, मुझे आपका बड़ा शुक्र रहता है भी आप टाइम पर आ जाते हैं, मदद करते हैं ग्रुप की सबकी। और रवि भाई साहब देखो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान भी इस कार्य को किया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम भाई से कर लेते हैं। भाई साहब आप क्या जानते हैं भाव के बारे में? आप मोल भाव करते हैं कि बाजार में जाके? नहीं, वो तो करता हूँ, लेकिन मेरे को इसकी बस मैं वो नहीं कर सकता, क्या? एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो, आपके चेहरे से लग रहा है हाँ, आप अच्छे भाव में। मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सब मेरे को वो हो रहा है, बहुत अच्छी मेरे बात, को अपने आप को पूरी समझ आ रही है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात लेकिन मैं आप। एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, इतना ईमानदारी से जवाब दे रहे हो आप, बहुत सुंदर बात है। हाँ, हाँ, आप सुनते रहिए, बने रहिए, और कोई बात बिल्कुल, लगे मन में तो प्रश्न जरूर पूछ लेना आप। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सोनिया बहन जी आप रेडी हो जाइए, बताइए। प्रणाम सर, सभी साथियों को प्रणाम।
सर जो आप टॉपिक अब चुन रहे हो सर, इतने गहरे हैं सर, इतने गहरे, मतलब इतने हमें गहराई में लेके जा रहे हैं, इतना उसमें आनंद आ रहा है ना सर, मतलब कितने वर्तुल तोड़ रहे हैं हम, कितना परम अश्रु बह रहे हैं, परम ज्ञान, परम विचार, परम भाव, मतलब कितना सर शरीर से शुद्धि हुई, मन की शुद्धि करी, भावों की शुद्धि सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर बहुत अच्छा। अभी तो ध्यान से सर आके तो सर जीवन ही, मतलब वही जैसे आपने कहा, हम भी ऐसे ही थे, उसी राह पे ही थे, और आपने हमारा एकदम से रूपांतरण किया इस जीवन का। अब तो मतलब इतने आश्चर्य दिखते हैं हमें, हम किसी किसी भी चीज को देखते हैं, क्योंकि अब पूर्णता आ रही है। पहले इतने लेबलिंग कर रखी थी सर, ये सब चीजें हटी हैं जब चीजें, तो सब में कुछ ना कुछ श्रेष्ठता दिखने लगती है। सबसे प्रेम भाव ही बस सर, भक्ति का भाव, और कोई भाव तो ना ही कोई रंग चढ़ता है, ना ही कोई, अब पता नहीं, अंदर से ऐसे कि एकदम ईश्वर और हम बस। यानी आपको पहचान हो गई कि आप वास्तव में कौन हैं, जिसके लिए कई जन्मों से लोग तलाशते रहते हैं जवाब कि मैं कौन। और मोनिता बहन जी ने तो आज तक बोला कि हम धरती पर क्यों आए। देखिए, ये ध्यान से ना स्वतः जवाब आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, 92-3 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। मेरे को पहले जाना मैंने 4 साल, 86 से 90 तक मैं क्या हूँ, फिर 90 से 93 तक की यात्रा हुई, मैं कौन हूँ। 93 से 96 तक की यात्रा चली, मैं इस धरती पर क्यों आया, इतनी भीड़ में मेरी क्या आवश्यकता है, क्या मेरे बिना इस संसार नहीं चल रहा, मैं चला जाऊंगा तक क्या संसार रुक जाएगा। और प्रोफेशन के अंदर मैंने देखा, पहले कहता था काम खूब होना चाहिए, तो जब ये समझ में आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, तो बस वहां से फिर ध्यान में ये आया कि मुझे संबंध बढ़ाने नहीं है, मुझे संबंध घटाने नहीं है। जो जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, मेरे कहने से कोई काम कर दे उसका 1,00,000 बार धन्यवाद, और मेरे कहने से कोई काम ना करे तो उसका 1 करोड़ बार धन्यवाद। तो क्या अब इस बात गारंटी होगी कि काम इससे भी सुंदर होगा, कोई और करेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। और तब से लगने लगा मैं सिर्फ और सिर्फ वही कार्य करने के लिए बाध्य हूं जो मैं पिछली अकाउंट बुक लेके आया हूं। रोज एक पन्ना पढ़ा, क्या कार्य किया, पन्ना शाम को हटा दिया फाड़ के, और थैंक्स के साथ में परमात्मा को सोने से पहले कुरियर कर दिया। और जिस दिन वो किताब खत्म हो जाएगी, इस धरती से टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे। वो शक्ति भी समझ में आ गई, जीवन बदल गया, सिद्धांतिक हो गया। तो वचन निकलते कंप्लीशन पूरा ब्रह्मांड अपने आप करता है। विश्वास हमें है कि करने वाला कोई मेरे अंग संग साथ चल रहा है, मैं एक निमित्त हूं, जस्ट निमित्त, क्योंकि वो उसने अपना काम किसी शरीर से तो कराएगा ना, बस इतना सही। ये भाव लेकर के चलता चला गया और जीवन बदलता चला गया। एक विचार, पवित्र वाला विचार, जैसे इस ग्रुप के बाद था तो जुड़ा, कितना कुछ हो गया आपके सामने। और नए नए टॉपिक आते हैं, मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ तो इसी में से कोई टॉपिक मेरे समझ में आ जाता है, फिर मैं उसमें चिंतन करता हूँ तो कोई बहुत सारे जैसे छुपे पड़े वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं वाक्य। वो गलतियां होती है ग्रामेटिकली, कई बार मेरे को लिखना भी पूरा नहीं आता ढंग से, पर जो मेरा भाव समझाने का होता है, जैसे भी होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में ये है कारण, क्या शब्द छोटे पड़ जाते हैं ना, अध्यात्म के कोई शब्द बने नहीं ना, संसार में कितने बने होंगे, हमें तो ऐसी बातें करके क्लियर करेंगे, पर समझ थोड़ा थोड़ा आता है। ये ऐसा ही आता है जैसे हम किसी अच्छी बात या किसी सुंदर दृश्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, परंतु अनुभव तब आएगा जब ध्यान में बैठेंगे। ध्यान बैठने से, धीरे धीरे अभ्यास से एक क्षण ऑटोमेटिकली आता है कि आप वो बैरियर तोड़ देते हैं, आप उससे ऊपर उठ जाते हैं, और फिर वापस बेग गिर नहीं लगती, फिर वो उसके आगे ऊपर की यात्रा शुरू होगी, नीचे की नहीं होगी। तो इस जन्म को अंतिम बनाने का तरीका यही है जो लिखा के लाए आप, ऐसा मानते हुए सब कर्मों में अच्छे का परिणाम बुरा मिला तो भी कोई बात नहीं, अच्छे का तो अच्छा मिलता ही है, बुरा इसलिए मिला क्योंकि पिछला खाता किसी से पेंडिंग पड़ा था, उसने कष्ट देना है। गरिमा ने बोला ना, कुछ लेने दूसरे तंग कर परेशान करते, परेशान हम खुद होते हैं, वो नहीं करते, वो हमें कष्ट यहीं देते पर हैं। यहीं पर थोड़ी-सी उलझन होती है सर, कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, भाव भी अच्छे हैं, पर जो बदले में कई बार बहुत बुरा मिलता है, तो वहाँ थोड़ी-सी उलझन
वो विषय थोड़ा सभी सा होते हैं, वहां से अपने आप को नहीं उठा पाते। जी। सभी होते हैं बहन जी, सभी होते हैं, संसार में रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमने आपको दिया, मैं वापस गिव एंड टेक वाला संसार है, जो दिया मिलना चाहिए। परंतु ये तो एक साधारण सी घटना होगी ना, फिर साधारण सी घटना। अगर ऐसा सोच लेते हैं तो हमारे इतिहास में देखो किन लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, कोई तवों पे बैठे हैं, कोई आग में झुलसे हैं, कईयों ने बहुत यातनाएं सही हैं, कई लोग तो अंग अंग काट करके भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा हो गया क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मेरा शरीर काटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो वैसे भी जाना है और मैं तो मुक्त हूँ, मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता, मेरे को मार भी नहीं सकता कोई। ये एहसास तक का शास्त्र में वर्णन है। तो ये शक्तियां कहाँ से पैदा हुई? ध्यान से पैदा होती हैं, अपने इंट्रोस्पेक्शन कैसे होती हैं और एकांत में होती हैं। भीड़ के अंदर जब एकांत में रह करके फिर भीड़ में जाएंगे तो कमल के फूल के समान रहेंगे, ये ख्याल आएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसको चिंतन भी नहीं करना होता बहन जी, माफ करना होता है, पहले अपने आप को माफ करना होता है। हम दूसरों को तो माफ करते नहीं है, तो अपने को कहाँ से करेंगे? ध्यान में सबसे सरल तरीका यही है, अपने द्वारा की गई जो कुछ भी भावनाएं प्रेषित की गई है उस सब के प्रति अपने आप को यहाँ से बिल्कुल कंबस्ट करते हुए, कोई मन में आंसू आ रहे तो आने दीजिए, तो भावों का परिणाम है, आने दीजिए, कोई बात नहीं, इससे कचरा बाहर निकल गया, ऐसा मान लीजिए आप थोड़ी देर करुणा में कितने हल्के फील किया होगा आपने, ये परिणाम है उसका। तो अच्छी बात है बहन जी, अच्छा आपने बताया। कुछ और कहना चाहेंगे? सर, जीवन को प्रकाशित करने के लिए बहुत बहुत सर शुक्रिया सर। करने वाला कोई और है, हम सबका बिल्कुल है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। बस सर हमारे सामने साक्षात ईश्वर, साक्षात गुरु परमात्मा ने भेजा धरती पर सर, उसका निमित्त है, परमात्मा का शुक्रिया। निमित्त है, इसके लिए निमित्त है, हम लोग निमित्त हैं बस। उस घड़ी को धन्यवाद जब आपका ये ग्रुप बनाने का विचार आया, उस समय तो उस क्षण को धन्यवाद। माता पिता का भी सबका होता है। इन्होंने बिल्कुल सर। तो बहुत सौभाग्यशाली हम आत्माएं हैं जो इस ग्रुप में आपको हम सुन रहे हैं, आपके ज्ञान को, सत्संग को। देखिए आप लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले जन्मों में कुछ खाता पेंडिंग रहा हुआ था तब इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे से खाता पूरा कर रहे हैं मोनिता बहन जी से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी माउंट आबू में, क्लास के दौरान। एमएससी की क्लास में थे और मैं एक फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने गया था, तब उन्होंने मेरे से अलग से बात की थी। तो मुझे बड़ा फील भी हुआ, अभी एकदम से क्या हो गया इनको। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इनकी काउंसलिंग दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी। फिर एस्ट्रोलॉजिकली कई बातें करते करते फिर ग्रुप के अंदर आ गए, परंतु पहले से बहुत बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। क्यों मैं जी स्वीकार करते हैं इस बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दिन का खेल नहीं होता ना, कोई कचरा जन्मों का होता है, एक दिन में तो साफ नहीं होगा ना, धीरे धीरे करके साफ होगा। पहले अंदर का होगा मोटा माल, फिर साफ से चिपका, फिर दीवारों पे चिपका होगा, फिर उसमें केमिकल लगा के फिर धो करके कुछ करेंगे, तब धीरे धीरे होगा ना, फिर क्लीन हो जाएंगे, फिर वापस कचरा नहीं आएगा। एक बार क्लीन होने की बात है, वो खुद करनी पड़ेगी, संसार से लिया हुआ सारा लुटाना है वापस उनको। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नए मेहमान है विनोद जी, विनोद कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? विनोद जी नमस्ते, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? कुछ आपने एक भी शब्द नहीं बोला अभी तक ग्रुप के अंदर, क्या कहते हैं आप? अनम्यूट करिए, बात करिए। मेरी आवाज आई सर? हाँ आ गई। क्या भाव है आपका? सभी को प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर आपकी टीम बहुत अच्छी है सर। चलो और जिस प्रकार सर एक चुम्बक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, हाँ, तो हमारे लिए आप चुम्बक के रूप में है सर। चलो ये तो आपने जो कुछ भी कहा ठीक है। भाव क्या है, जैसे आप लेख पढ़ा होगा, कुछ समझा है, अपने इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? कुछ नई बात जो मैं नहीं लिख पाया? नहीं सर, आपने तो पूरा कवर कर दिया, हम तो बहुत अब सीख रहे हैं, मैं और सीखता रहूंगा सर, बस यही कहना चाहूंगा बस। मतलब आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा सर, जैसे मैंने बोला। आप कोशिश करिए कि आप हर संडे को मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ताकि क्या जो परिवर्तन है उसको आप बताएंगे, कारण क्या है, प्रेरणा स्रोत पता लगता है, तो खुद का जो विश्लेषण है वो कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। बने रहिए। नीति बहन जुड़े हैं? धन्यवाद सर।
हाँ जी, नमस्ते। नीति बहन जी आपसे स्वागत है। आप अपनी बात कहिए 2 मिनट में। आप हमेशा देखते रहते हैं, 2 मिनट बोलिए, क्या आपके भाव हैं इस टॉपिक के प्रति? चलेगा अच्छा। और कौन-कौन है? माता जी मेरी आगे बोलो। हाँ, अच्छा और महावीर भाई साहब, हाँ, महावीर भाई साहब को स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार। आप समय निकाल के आए, शुक्रिया आपका। बताइए नहीं, क्या भाव से शुक्रिया करते तो आप सबका है, जो मैं सुन रहा हूँ और लाभान्वित हो रहा हूँ। हैं? टॉपिक मैंने पढ़ा, सुना भी। मैं बस 2 ही बातें कहना चाहूँगा क्योंकि टाइम कम है। पहली बात तो ये है कि भाव तो बहुत सारे होते हैं, सांसारिक भाव भी होते हैं, है ना? और फिर ईश्वरीय भाव तो फिर लास्ट में ही आता है। तो मैं तो ये चीज़ महसूस की है कि भई ध्यान में आने से ना जो सांसारिक भाव है, वो हल्के हो जाते हैं, उनका जो गहरापन है ना वो कम होता जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। ये मेरा पर्सनल, जैसे मैं ये तो अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि अभी भाव खत्म हो गए, लेकिन ये ज़रूर है कि भाव कम हो रहे हैं और वो उनका जो गहराई है ना सांसारिक भावों की, वो कम होती जा रही है। सही है, सही है। तो मुझे लग रहा है कि जब सांसारिक कम होते जाएंगे तो ईश्वरीय भाव और परम भाव की तरफ कदम हल्के हल्के उधर ही आगे बढ़ेंगे। जब हल्के और छोटे भाव खत्म हो जाएंगे तो फिर बड़े और श्रेष्ठ की तरफ ही बढ़ना है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो एक तो मेरा ये विचार था। दूसरा ये जो आपने उदाहरण दिया था भाई, हमारे समाज में जैसे स्त्रियों का, कि आपने बताया ससुराल में जाते हैं, तो ये मैंने सुना भी है और मैं महसूस भी करता हूँ कि भाई जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से ना वैसे ही 2 कदम आगे होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। और पुरुषों में अगर स्त्रियों के भाव आ जाएं तो वो देवता हो जाते हैं। क्या तो बात, क्या बात हम है, क्या बात है, क्या बात। हमारे जितने भी भाई पुरुष साथी हैं, उन मैं तो यही चाहूंगा कि भाई पहला कदम तो हमारा यही होना चाहिए कि हम स्त्रियों के गुणों को आत्मसात कर लें, तो वाह! आधी मंजिल तो तभी तय हो जाएगी। हाँ, बहुत क्योंकि सुंदर जो है। उनके अंदर क्या होता है कि छोड़ने में, त्याग करने में वो देरी नहीं लगाती और एडजस्ट करने में भी देरी नहीं लगाती, और ये जानते हुए भी सब कुछ जाना है और सब कुछ समर्पित भी करती हैं। तो बहुत ये सुंदर। भाव हम में आना, पुरुषों में थोड़ा टाइम लगता है। तो नहीं अगर आ जाता। इतना भी हो जाए तो मेरे ख्याल से 40-50% तो सुधार और या तरक्की हम कह सकते हैं, उसमें मान सकते हैं। और बाकी फिर प्रयास आप करा ही रहे हैं सबसे, ध्यान ये के माध्यम से। ये जितने भी हॉस्पिटल बने ना मुसीबत कम हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियां मानसिक पुरुषों को ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते इस मैटर पे, इस तरह के भाव में नहीं होते। और आपने जो एक बात नहीं छेड़ दी कि पुरुषों को हो जाना चाहिए, ये बहुत सुंदर और अति संदेश वाली है। वैसे पूरे आज के टॉपिक के प्रति काफी ये संदेश भी है कि सभी को हमें इस तरह से भावना रखनी चाहिए, खास तौर से पुरुषों को। स्त्रियां तो बेचारी जन्मजात से ऐसी सोच के आती हैं, उनको तो कहना ही नहीं ठीक होता। वो 2 कदम जो बताई बात बहुत सही कह रहे हैं। स्त्रियों का सम्मान हर किसी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो जन्मदात्री है, सबको जन्म वही देती है। और उसके साथ बीज भी है। वो बीज है ऐसा जो पहले फूट करके अंकुरित होता है, उसके बाद वो खुद मरता है और उसके बाद पेड़ पौधा बनाता है। जो मोनिता बहन जी ने बात की, उसके समर्थन की बात है। अभी पुरुष का तो एक्सीडेंटल काम होता है सारा ही। स्त्री जो है कितने तरीके से उसको पालती और रखती है और वो पूरा संसार बनाती है। तो सारा सृजन उन्हीं के माध्यम से है। त्याग और एडजस्टमेंट और देने वाली भावना ना, देती कितना है, तो वो वही सब गुण अगर हम अपने अंदर ले आए तो मेरे ख्याल से आधी मंजिल तो हमारी तय हो ही जाएगी। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। बस मेरी तरफ से इतना ही, बाकी टाइम कम है तो आप और भी 1-2 सदस्यों के विचार जान सकते हैं। शुक्रिया। लास्ट में हमारे पास टाइम हो गया, 1 मिनट बचा है। कोई बोलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, जैसे तो मीनाक्षी छाया दीदी हैं, छाया दीदी भी हैं और छाया दीदी को मैं कहना चाहूंगा कि छाया जी आप ना इस टॉपिक की, आज की वार्तालाप को एक कंक्लूजन के रूप में बताते हुए अपनी बात रखिए शॉर्ट में। नमस्ते भाई साहब। बहुत धन्यवाद। कंक्लूजन तो भाई साहब, मुझे तो खुद अभी उस जर्नी में हूँ जिसमें मुझे अभी भी जानना है कि क्या मैं सही हूँ अपना संवाद का। मुझे परम भाव भाई साहब लगता है, पर भाव ना विचारों की एक प्योर फॉर्म है
भाव आत्मा का नहीं, एनर्जी का एनर्जी से एक संवाद है भाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावों को शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माँ और अबोध बच्चा होता है, उनके बीच में कोई संवाद नहीं होता, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ से कितना भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, जबकि उनके बीच में कुछ बातचीत नहीं होती। ये भाव एक एनर्जी है जो हम किसी सामने है, जब हम दो जने आमने सामने बैठे होते हैं तब भी बिना कुछ बोले हम उनके भाव से हम सही है। समझ जाते हैं कि उनके किस तरह के विचार है। बहुत सुंदर। भाव अध्यात्म का एक रास्ता है। सबके आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग है, लेकिन उस यात्रा को तय करने का हम सबका भाव अलग अलग होता है। बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं आप। जैसे कोई किस आध्यात्मिक यात्रा में कोई भाव लेके चलता है थैंकफुलनेस का, जैसे थैंक उस मोड में रहते हैं, कोई सेवा का भाव, कोई प्रेम का भाव। सबके भाव अलग अलग होते हैं, सबकी डेस्टिनेशन एक है। तो हमारे ये भाव हमारे रास्ता बताते हैं कि हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमने कौन सा भाव चूज किया। सारे भाव सही है, सभी उच्च के भाव है, सही है, लेकिन ये भाव हमारे अंदर से, हमारे संस्कारों से उत्पन्न होता है कि हम किस भाव से अधिक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और इस अपनी यात्रा में चलते हैं आगे। बहुत सुंदर है, बहुत सही कह रहे हैं। जैसे मैं भाव, अगर अपना परम भाव सोचूं, आप भाई साहब जो आप भाव की जो अर्थ बताते हैं, हम सब सुनते हैं, हमें लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें कहूँ कि हाँ ये ऐसा ही है, मैं उसमें अपने अगर शब्द जोड़ूं तो मैं पूरी तरह से सच नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अभी वो अनुभव नहीं किया। बहुत सुंदर है। तो हम अध्यात्म में अपनी जिस स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग हमारा परम भाव का भी, जैसे मैंने कहा था, अलग व्याख्या हो सकती है। मेरे लिए जो परम भाव में जब यात्रा में मेरे को सबसे अधिक अटैचमेंट होती है, जब मैंने परम भाव हुआ तो मेरा था समर्पण का भाव। मैं उससे अपना जुड़ाव अधिक महसूस करती थी। तो मैं अपना समर्पण का जब भाव लेके चलती हूँ, तब समय समय पे मेरी परीक्षा होती है उस भाव की। वो परीक्षा ईश्वर नहीं लेता, क्योंकि ईश्वर तो मुझे मेरे से ज्यादा जानता है। मेरे विचार आने से पहले ईश्वर को ये पता है कि मैं क्या हूँ, क्या सोच रही हूँ। बहुत सुंदर। परीक्षा मेरे लिए होती है, मुझे बताने के लिए कि तुम जिस भाव के साथ चल रही हो, तुम उसके लिए कितनी सच्चाई से वो भाव तुम्हारे अंदर है, या तुमने उसको स्वीकार किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही कह जब मैं रहे हैं। समर्पण की भाव रखती हूँ कि ईश्वर के लिए समर्पित करती हूँ, ये मेरी समर्पण की भावना है, तो जब मेरी परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा में मुझे ही महसूस होता है कि मैं इसमें कितनी खरी उतरी, मैं पास हुई या फेल हुई। तो समय समय पे जब हम सबकी परीक्षा होती है ना, तो हमें इस चीज के लिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ईश्वर परीक्षा लेता है। ईश्वर परीक्षा नहीं ले रहा। ईश्वर परीक्षा के जरिए हमें बताता है कि अभी तुम्हारे भाव क्या है, और मतलब अपने आप के बारे में हम जानते हैं, अपनी परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा से हमें तो घबराना ही नहीं चाहिए। हमें इस चीज के लिए ईश्वर का, उस शक्ति का थैंक्स करना चाहिए जितनी बार हमारी परीक्षा हो। हमें जब भी लगे ना हमारी परीक्षा ले रहा है ईश्वर, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो देखो ईश्वर ने हमें अपने, जो कहते हैं ईश्वर का ध्यान हम पे ज्यादा आया, हमारे ध्यान आया कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमें बता रहा है कि तुम क्या हो, तुम क्या सोच रहे हो। तो जो ये ईश्वर के साथ जुड़ाव है, हम सबकी अलग अलग यात्रा, हमारे सबका परम भाव अलग अलग है। हम सब अपने रास्ते में कहीं आगे पीछे नहीं है, सब बहुत भाव उच्च भाव है, और हम जरूर जो हमारी ये है, हमारा, हमें सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। बहुत सुंदर बहन जी, आप लगता है हिंदी में काफी कुछ पढ़ाई की हुई है आपने, शब्दों का बड़ा अच्छा चयन अच्छा करते हैं। भाई साहब, मेरा जो बचपन है वो हिंदी साहित्य के, जो अच्छा साहित्य होता है उसके बीच में निकला है। तो मैं सही बोल गया ना? सर, इसमें एक चीज जो मुझे ऐसी लगी कि ईश्वर तो परीक्षा लेते ही नहीं है एक्चुअली। जो हमारे कर्म हमने किए होते हैं ना, जो भाव हमारे, जिस भाव से वो कर्म किए होते हैं, ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बोला, ब्रह्मांड उसका कई गुना लौटाता है। वही हम सेट कर लेते हैं कि इसके बाद हमारे जीवन में ये दिन आने वाला है। ईश्वर का यहाँ लेना देना है, वो तो न्यारा है, डिटैच्ड है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो हमारे जिस भी भाव से हम कर्म कर रहे हैं, वही हमने अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर लिया। वो कभी न कभी आने वाले जीवन में वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। देखिए, आज के टॉपिक का खास बात क्या है कि हमें अपने भाव में
ये बोले कि शुद्ध भाव करो या अशुद्ध भाव बोलो, ऐसा नहीं बोलना। हमें ऐसा मानना है कि आज का जो भाव है, आज से जितने भी हम भावातीत होकर काम करेंगे, वो विशुद्धता को प्राप्त हो। अब मैं एक शब्द बोलूंगा, विशुद्धता। विशुद्धता का मतलब होता है जो कभी खराब होता ही नहीं, जो चैतन्य से जुड़ा हुआ है, जो सदा से है और शुद्धता के हाई डिग्री के पैमाने पर है। जैसे हम परमात्मा को बोलते हैं, कभी भी वो सामान्य नहीं हो सकता, वो परम ही रहेगा। तो वैसा ही विशुद्ध शब्द को भी परम से लिया जाता है, तो वो भी परम ही रहेगा। तो हमारे जो भाव हैं, समर्पित भाव, यानी हम ऐसा मान के चलें कि परमात्मा के रूप में सामने वाला व्यक्ति मेरे पास बैठा है और उसके लिए मुझे कार्य करना है, तो ये भाव परम भाव हो जाता है, ईश्वरीय भाव हो जाता है। और इसके परिणाम काम आपका बहुत सुंदर होगा, ऑटोमेटिकली दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा और उससे हमें दुआएं मिलेंगी, ऑटोमेटिकली मांगने की जरूरत भी नहीं है कुछ। मेरी बात क्लियर हुई होगी आज के सारांश के तौर पे। तो सबका धन्यवाद करूंगा, टाइम हो चुका। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। परमात्मा का निश्चित तौर पे अगला संडे और भी अच्छे गहरे तल पे जाके बात करेंगे। तो आप लोग तब तक अपने आप को बार बार इंस्पेक्शन के दौर पे लेके अपने आप को खुद ही, आप डॉक्टर हैं, खुद ही पेशेंट हैं, चेक करते चले जाइए। और जब भी फुर्सत मिले, आकाश को दोनों हाथ फैला करके प्रभु का शुक्रगुजार, यूनिवर्स का शुक्रगुजार, परमात्मा का शुक्रगुजार के माध्यम से अपनी एनर्जी को ऐसे फैलाएं तो ब्रह्मांड में जाएगी। तो जैसे विनोद जी ने बोला चुंबक, तो चुंबक आप हैं सारे, सारा संसार आपको छोटा दिखेगा। फिर ऐसे छोटे छोटे लोग दिखेंगे, छोटे छोटे, बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे दिखेंगे। क्यों? आप ऊंचे उठ गए हैं, इसलिए। चलो, शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सफल हो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। शुक्र सभी को प्रणाम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।